30 जुलाई 2022 की सुबह करीब 9 बजे सफीपुर थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह को एक चौंकाने वाली खबर मिली। बीती रात बब्बर अली खेड़ा में रहने वाली मशहूर किन्नर मुस्कान की हत्या कर दी गई थी। मुस्कान सफीपुर कस्बे की प्रतिष्ठित हस्ती थी और उनका नाम पूरे क्षेत्र में सम्मान से लिया जाता था। उनकी हत्या की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अवनीश कुमार सिंह ने बिना कोई समय गंवाए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और अपनी टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। सफीपुर कोतवाली से बब्बर अली खेड़ा महज 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए पुलिस 30 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई। मुस्कान के घर के बाहर भारी भीड़ जमा थी, लेकिन पूरे माहौल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, सामने का नजारा देख सभी सन्न रह गए। मुस्कान का बेजान शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। माथे पर गोली का गहरा जख्म था, जिससे साफ था कि हत्या बहुत करीब से की गई थी। वह करीब 35 साल की थी और उन्हें मारने का तरीका बेहद निर्मम था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इसी बीच वरिष्ठ अधिकारी एएसपी दिनेश त्रिपाठी और डीएसपी अंजनी कुमार राय भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने स्थिति को समझते हुए फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम को बुलाने का निर्देश दिया। घर का सामान अस्त व्यस्त था, अलमारी खुली हुई थी और लॉकर खाली था। ऐसा लग रहा था कि हत्या के पीछे डकैती का मकसद हो सकता है। रसोई में अभी भी खाना रखा हुआ था, जिससे अनुमान लगाया गया कि हत्या रात के खाने से पहले हुई होगी, यानी लगभग 10 बजे से 1 बजे के बीच। हमलावर इतने चतुर थे कि पहचान से बचने के लिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उपकरण भी अपने साथ ले गए थे। मुस्कान का महंगा मोबाइल फोन भी गायब था, जो यह संकेत देता था कि हत्यारे उनके बहुत करीब के ही थे और पहले से सारी योजना बना चुके थे। मुस्कान के घर पर काम करने वाली 2 रसोइयों पुष्पा और संतोषा ने पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी दी। पुष्पा ने बताया कि मुस्कान अपने पति सोनू कश्यप के साथ रहती थी, जो मूल रूप से मथुरा का रहने वाला था। हालांकि सोनू हमेशा उनके साथ नहीं रहता था और कभी-कभी ही मिलने आता था। मुस्कान की 3 शिष्याएं सलोनी, अन्नू और रूबी हमेशा उनके साथ रहती थीं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हत्या के बाद से ये तीनों लापता थीं। हत्या की रात पुष्पा ने मुस्कान के लिए रात का खाना तैयार किया था और हमेशा की तरह घर चली गई थी। लेकिन अगली सुबह एक अनहोनी घटना घटी। मुस्कान का पालतू कुत्ता चीकू जोर जोर से भौंकता हुआ पुष्पा के घर आ गया और उसकी साड़ी खींचने लगा। कुत्ते की बेचैनी देखकर पुष्पा को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत संतोषा को बुलाया और दोनों चीकू के साथ मुस्कान के घर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था और अंदर कोई हलचल नहीं थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उन्होंने पड़ोसी मनोज बाबा को बुलाया। मनोज बाबा के साथ मिलकर उन्होंने दरवाजा तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मुस्कान खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। खबर जंगल की आग की तरह पूरे सफीपुर में फैल गई और देखते ही देखते पूरा शहर सकते में आ गया। पुलिस ने मुस्कान के पति सोनू कश्यप से संपर्क किया और उन्हें तुरंत मथुरा से लौटने के लिए कहा। सोनू के सफीपुर पहुंचते ही कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्होंने बताया कि मुस्कान की पहली शादी फतेहपुर के वसीम नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। वसीम का व्यवहार हिंसक था, जिसके कारण यह शादी 1 साल भी नहीं चल पाई। अलग होने के बाद 2019 में मुस्कान ने सोनू से शादी कर ली थी। सोनू ने यह भी बताया कि मुस्कान को दूसरी शादी करने के बाद से ही वसीम लगातार धमकियां दे रहा था और कई बार उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन सोनू को यकीन था कि हत्या के पीछे वसीम से ज्यादा मुस्कान की अपनी शिष्याओं सलोनी, अन्नू और रूबी का हाथ था। पुलिस को यह सुनकर शक और गहरा हो गया और उन्होंने तीनों संदिग्धों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर डाल दिया। लेकिन सभी फोन बंद थे, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो गया। एएसपी दिनेश त्रिपाठी ने तुरंत आरोपियों की तलाश के लिए 3 विशेष टीमें गठित की। एक टीम को मथुरा, दूसरी को झांसी और तीसरी को मुरादाबाद भेजा गया। एक अन्य टीम को फतेहपुर में वसीम का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बीच मुस्कान की हत्या से किन्नर समाज में आक्रोश फैल गया। उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर और लखनऊ से सैकड़ों किन्नर सफीपुर थाने पर जमा हो गए।
और इंसाफ की मांग करने लगे। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि मुस्कान की मौत गोली लगने से हुई थी। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। डॉक्टरों ने पाया कि मुस्कान के पास गर्भाशय नहीं था, यानी उन्होंने लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई थी। इस खुलासे ने मुस्कान की असली पहचान को उजागर कर दिया। जहां दो टीमें खाली हाथ लौटीं, वहीं मथुरा की टीम को बड़ी सफलता मिली। 2 अगस्त 2022 को पुलिस ने सलोनी किन्नर के नाम से मशहूर संदीप राजपूत को मथुरा स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने सलोनी के सामान की तलाशी ली तो उन्हें लाखों रुपए के 28 सोने के गहने, 26,000 रुपए नकद, एक पिस्तौल और चोरी किया गया सीसीटीवी एडाप्टर बरामद हुआ। पहले तो सलोनी ने हत्या में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि मुस्कान की हत्या की साजिश अन्नू और रूबी ने रची थी। उन्होंने मुस्कान की संपत्ति हड़पने के लिए उसकी हत्या करने की योजना बनाई। हत्या के बाद तीनों ने लूटे गए गहनों और पूरे किन्नर समुदाय की निगाहें इस केस पर टिकी हैं और वे जल्द से जल्द न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।